नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंज़ा के बारे में। जैसे कि सर्दियों का मौसम आ रहा है और इस मौसम के अंदर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी कि गला ख़राब, नज़ला, बुखार, आंखों से पानी आना, जिस्म में दर्दें, ये काफ़ी कॉमन है। लेकिन बाज़ लोगों को फ्लू या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शदीद किस्म का हो जाता है, यानी कि उनके अंदर काफ़ी तेज़ बुखार, जिस्म में शदीद दर्दें, सर में शदीद दर्द, उल्टी, नौज़िया मतलब दिल ख़राब, मतली, हैज़ा, ये सारी शिकायत होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे सिम्टम्स मोस्ट लाइकली इन्फ्लुएंज़ा की वजह से हो सकते हैं। अब इन्फ्लुएंज़ा एक सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है, यानी कि ये होती है इंसान को, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और ख़ुद ब खुद 5 से 6-7 दिन के अंदर आदमी ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन बाज़ लोगों के अंदर इन्फ्लुएंज़ा ख़ुद ब खुद ठीक नहीं होता, बल्कि कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जैसे कि नमूनिया कॉज कर सकता है। इसके अलावा मल्टी ऑर्गन फेलियर और डेथ तक कॉज करवा सकता है। ये कौन से लोग हैं जिनके अंदर इन्फ्लुएंज़ा बिगड़ सकता है? ये ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हो, जिनको लंग्स की पहले से कोई बीमारी चल रही हो, जैसे कि अस्थमा हो, या सिगरेट हुक्के का इस्तेमाल करते रहे हों, या किसी उम्र में उनको टीबी रही हो, उससे उनके लंग्स डैमेज हो गए हों, या मल्टीपल और लंग्स की बीमारी हैं जैसे कि फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ हैं। ऐसी डिजीज़ से जो लोगों को होती हैं, वो लोग इन्फ्लुएंज़ा से कॉम्प्लिकेशंस का शिकार ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं और उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ऐसे लोगों के अंदर इन्फ्लुएंज़ा से बचना ज़रूरी है। अब इन्फ्लुएंज़ा क्योंकि एक वायरस है और इस वायरस से बचने का बेहतरीन तरीका प्रिवेंशन है, क्योंकि दवाइयाँ इसके ख़िलाफ़ इतनी मौसर नहीं हैं। प्रिवेंशन में एक तो ये प्रिवेंशन है कि आप अपने हाथ वगैरह धोएं, क्राउडेड प्लेसेस से अपना दूरी रखें और अपने मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उनके लिए इन्फ्लुएंज़ा के ख़िलाफ़ वैक्सीन भी हर साल आती है, जो कि हर साल एंड ऑफ अक्टूबर तक लगा सकते हैं। ये वैक्सीन उन लोगों को एक तो इन्फ्लुएंज़ा होने के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अगर बिलफ़र्ज़ उनको इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है, तो उसके बाद इन्फ्लुएंज़ा की कॉम्प्लिकेशंस कम करने में अपना किरदार अदा करेगी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि वैक्सीन हर साल क्यों लगाई जाए? वैक्सीन तो एक बार लगती है बीमारी के ख़िलाफ़, फॉर लाइफ प्रोटेक्शन हो जाती है। तो इन्फ्लुएंज़ा एक ऐसा ऐसा वायरस है जिसके अंदर कुदरत ने ऐसी ताकत रखी है कि ये अपने आप को तब्दील कर लेता है, ये म्यूटेट कर लेता है। प्रोसेसेस होते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। इसके तहत ये अपने अंदर पॉइंट म्यूटेशंस या अपने अपने आरएनए को तब्दील कर लेता है। उसके बायस से जो आपके अंदर इम्यूनिटी बनी होती है इन्फ्लुएंज़ा के ख़िलाफ़ पिछले साल के इन्फेक्शन से, उसको इवेड कर लेता है बड़ी आसानी से और दोबारा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और उतनी ही सिवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हर साल इन्फ्लुएंज़ा के स्ट्रेन्स दुनिया भर से लेके जहाँ जहाँ जो सा स्ट्रेन को मिलता है उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई जाती है और वो अप्रूव होती है हर एरिया के लिए, और हर साल नई वैक्सीन लगाई जाती है इवॉल्व या नए स्ट्रेन्स को लेके बनाई जाती है कि न्यू इम्यूनिटी हर इंसान के अंदर बनती रहे। तो ये वैक्सीन हर बंदा जो 6 माह से ऊपर है वो लगा सकता है, और वो वैक्सीन जिसको इससे एलर्जी नहीं है, एग एलर्जी नहीं है, या कुछ ऐसी एलर्जी जो वैक्सीन के कंटेंट से नहीं है, वो ये वैक्सीन लगा के अपने आप को इन्फ्लुएंज़ा होने के चांस और इनके कॉम्प्लिकेशन के चांस काफ़ी कम कर सकता है। अब इन्फ्लुएंज़ा ने काफ़ी ज़्यादा तबाही इंसानों को पहुंचाई है। जैसे कि 1918 के दौरान एक स्पेनिश फ्लू के नाम से एक फ्लू आया था, जो कि इन्फ्लुएंज़ा के वायरस की वजह से था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई थी। मिलियंस के अंदर लोग जो उनसे हैं उनकी डेथ हुई थी इन्फ्लुएंज़ा की वजह से। इसके बाद भी मल्टीपल टाइम्स हिस्ट्री के अंदर इन्फ्लुएंज़ा के आउटबर्स्ट आते रहे हैं मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। ऐसा इसी वजह से मुमकिन है कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। अब जो मैंने दो बातें आपको बताई थी, एक एंटीजेनिक शिफ्ट बताई थी और एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बताई थी। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट से मुराद ये है कि इन्फ्लुएंज़ा का आरएनए है, जिसको उस जो एक आरएनए का मॉलिक्यूल होता है जिससे एंटीजेंस बनते हैं, जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रीड करता है कि एक बीमारी आई है ना, तो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम रीड करेगा ये एंटीजेंस हैं, इसको मैंने दोबारा आएगा तो मैंने पकड़ लेना है। वो जो आरएनए है उसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन आ जाती है कि वो ज़रा सा खुद ही तब्दील हो जाता है, उसके बाद एंटीजन तब्दील हो जाते हैं, और एंटीजन तब्दील होने की वजह से हमारी बॉडी उसको रीड नहीं कर पाती नेक्स्ट टाइम। तो इस वजह से इसकी मल्टीपल आउटबर्स्ट हिस्ट्री के अंदर आती रही है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है एंटीजेनिक शिफ्ट का। उसके अंदर ये है कि इन्फ्लुएंज़ा की अगर किसी लिविंग बीइंग के अंदर को इन्फेक्शन हो जाए,
जैसे कि कुछ मैमल्स हैं, जैसे कि पिग है, जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा के 2 स्ट्रेन्स इकट्ठा इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब जब को इन्फेक्शन इकट्ठी होगी तो वो दोनों स्ट्रेन्स आपस के अंदर अपने पार्ट्स चेंज कर लेंगे, और जब आपस में पार्ट चेंज करेंगे तो वो एक बिल्कुल उसका एक नया वायरस बन जाएगा, जो कि जिसकी इम्यूनिटी, विरुलेंस और बीमारी करने की ताकत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 2 मैकेनिज़्म से इन्फ्लुएंजा जौन सा है वो अक्सर औकात बार में नई शक्ल से आता है और ज़्यादा बीमारी कॉज करता है और प्रोटेक्शन से अगेंस्ट नहीं होती। और ये भी बाज़ औक़ात कहा जाता है कि अगर दुनिया के अंदर अभी भी कोई पैंडेमिक नई जब भी आएगी, तो जो डिपेंड करता है वो ये डिपेंड करता है, जो लोगों को लगता है साइंटिस्ट को, कि इन्फ्लुएंजा ही है ऐसा वायरस जो कि नई से नई पैंडेमिक दुनिया में कॉज कर सकता है, अपने इन्हीं खासियत की वजह से, अपनी शिफ्ट की वजह से और ड्रिफ्ट की वजह से दोबारा नई नई बीमारियाँ कॉज कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंशन बेहतर है सबसे ज़्यादा, उसमें यही है कि अपनी हैंड हाइजीन बेहतर करें, अपने मास्क पहनें, और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल, जो कि ज़रूरी लोग जिन जिन लोगों को बीमारी ख़तरनाक होने का ख़दशा है, वो ज़रूर इसको लगाएं।